हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्च अप्रैल में पूछा गया जो प्रोडक्ट प्राइसिंग का सम है वो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसार स्टील लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड ऑन ऑर्डर फॉर अ सप्लाई ऑफ द सम स्टील टेबल्स। मतलब यहाँ पे हमें जो टोटल टेबल्स कितने ऑर्डर्स मिले हैं वो नहीं दिए हैं, मतलब कितने यूनिट्स हम प्रोडक्शन रिसीव, मतलब कितने ऑर्डर हमें रिसीव हुए वो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है। फॉर दिस ऑर्डर द फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द 40 lakh and net current asset to extend to of 20% of the sales value will be required while estimated cost are as a under। रॉ मटेरियल दिया है 44,000 kgs at ₹40 per kg। Proportion of the direct wages and variable factory overheads is a 1 जेम 2। मतलब ये हमें जेम्स में दिया है, मतलब 1 जेम 2, मतलब अगर ये 20 है तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 20 है तो ये 40 है, अगर ये 30 है तो ये 60 है। वैसे हमें दिया है लेकिन इसकी अमाउंट हमें नहीं दी है। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 1,20,000 है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख है। फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स 1,80,000 है। एज पर कन्वर्जन कॉस्ट मेथड सेलिंग प्राइस इज 727.50, प्रॉफिट 5,10,000 विच इज 150% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट। मतलब यहाँ पे हमें कन्वर्जन कॉस्ट दे दी गई है, उसके हिसाब से कितनी कन्वर्जन कॉस्ट है 150%, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट इतना है और सेलिंग प्राइस हमारी इतनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, उस पे से हम सेल्स के कितने यूनिट्स, मतलब हमें यहाँ पे कितने ऑर्डर है मिले हैं वो हमें चाहिए होंगे, क्योंकि आगे की सम में हमें सेलिंग पर यूनिट प्राइस ढूंढने के लिए चाहिए होंगे जो हमें मिल जाएंगे इसमें से। और कौन सी दो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट वेजेस, ये दो इन्फॉर्मेशन भी इसमें से हमें मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी वो हम सम में देखेंगे आगे कैलकुलेशन में। नीचे क्या बोला गया है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस ऑफ टेबल टू बी फिक्स्ड अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन द profit is a 20% on sales price and expected return of the 20% on capital employed to earn profit at the 50% profit on sales price when a trade discount is a 30%, to sell 50% profit on value added amount when contribution ratio is a 40%। मतलब ये पाँचों के जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी रहेगी वो हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशार स्टील लिमिटेड डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें हमें नहीं दिया है, लेकिन उसके फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दी है। कन्वर्जन कॉस्ट हमें दी है 150%, सेलिंग प्राइस दी है उसकी 727.50, प्रॉफिट दिया है 5,10,000। तो कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या है कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको तैयार करने में जितने भी खर्चे लगते हैं उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो इतने खर्चे हमें रॉ मटेरियल तैयार करने में लगते हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट वेजेस, इसके सम इसके हिसाब से वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन दोनों तीनों का टोटल करेंगे तो हमारी आ जाएगी कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल, बाकी के जो आप एक्सपेंस है वो आप देख सकते हो फिक्स एक्सपेंस है या फिर रॉ मटेरियल के हिसाब से है। तो रॉ मटेरियल तैयार करने में जो हमें खर्च लगते हैं वो हमें ध्यान में लेने हैं। तो
उसके हिसाब से ये 3 हमारे आएंगे कि रॉ मटेरियल के तैयार करते वक्त फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल्स फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट। बाकी 3 कौन से हैं? रॉ मटेरियल है एक, एक फिक्स फिक्स सेलिंग ओवरहेड से और दूसरा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड से। ये सेल्स के रिलेटेड हमारे खर्चे हो गए। तो इसमें जो रॉ मटेरियल तैयार करते वक्त जो खर्चे होते हैं उसमें ये 3 गिने जाएंगे। तो इन तीनों का टोटल करेंगे। ये कन्वर्जन कॉस्ट मतलब यहाँ पे सम में हमें प्रॉफिट दिया है, तो वो क्या दिया है यहाँ पे? प्रॉफिट 150% पे जो प्रॉफिट मिलता है कन्वर्जन कॉस्ट का, वो हमें 5,10,000 दे दिया गया है। यहाँ पे 5,10,000 ये हमें प्रॉफिट सम में दिया गया है और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास है। तो ये बीच की अमाउंट है, हमें मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन रख सकते हैं कि 150 पे हमारा 5,10,000 है, तो 100 पर कितना, मतलब ये कन्वर्जन कॉस्ट इसके ही 150% हो गए ना, जो हमारे यहाँ पे टोटल आएगा उसका ही हमने 150% कर निकाला, तो हमारे 5,10,000 आए। तो 150 के फिर से हम 100 में कन्वर्ट करें दिए, तो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी वो हमें मिल जाएगी। तो वो कितनी आएगी हमारी? 3,40,000 हमारी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। अब क्या करेंगे? 3,40,000 हमारी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, तो उसमें से हम ये दो अमाउंट है वो फाइंड कर सकते हैं। हम 3,20,000 में से 1,00,000 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे दोनों की अमाउंट आ गई 2,40,000 टोटल। लेकिन यहाँ पे इसके हमें प्रपोर्शन दे दिए गए हैं 1:2, प्रपोर्शन इसका इतना है। तो हम 2,40,000 का 1:2 प्रपोर्शन निकालेंगे, तो इस हिसाब से डायरेक्ट वेजिस और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स के भी हमें जो अमाउंट है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से हम प्रपोर्शन निकाल लेंगे। 2,40,000 का प्रपोर्शन हम निकलेगा हमारा। डायरेक्ट वेजेस का आएगा 80,000, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का आएगा 1,60,000। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो आप हमारा आ जाएगा 3,40,000, और 3,40,000 का 150% करेंगे तो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट जो सम में दी है, प्रॉफिट दिया है, वो आ जाएगा 5,10,000। आगे हम पूरा सेलिंग प्राइस तक फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सेलिंग यूनिट्स कितने हैं वो हमें नहीं दिए गए हैं, और वो आगे हमें हर एक सिचुएशन सॉल्व करने में ज़रूरत रहेगी। तो प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। अब हमारे बाकी के एक्सपेंसेस है वो रॉ मटेरियल, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हमारी सेल्स आ जाएगा। सेलिंग प्राइस तो नहीं बोल सकते, सेल्स आ जाएगा 29,10,000 हमारा टोटल सेल्स आ गया। तो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढनी है, तो इसके लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हमारे टोटल यूनिट से, उससे सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी हमारी सेलिंग प्राइस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमें सेलिंग पर यूनिट प्राइस दी गई है। सेलिंग प्राइस की पर यूनिट प्राइस कितनी है? 727.50। ये हमें पर यूनिट हमें सब में दी गई हुई है, ये वाली प्राइस सेल्स की। तो इसके हिसाब से हम ये उसके कितने यूनिट है वे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? उसकी क्या फॉर्मूला रहती है? सेलिंग पर यूनिट प्राइस की सेल्स अपॉन उसके यूनिट्स, तो हमें पर यूनिट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सेल्स दिया है, ये यूनिट्स हमें नहीं दी है, लेकिन पर यूनिट दिए है। तो हमें तो हमें टोटल यूनिट मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे? 20 29 लाख 10,000 अपॉन 727.50 करेंगे तो हमें यूनिट्स मिल जाएंगे 4,000 यूनिट्स। ये हमारा टोटल सेल्स यूनिट्स है। सेल्स यूनिट को अब आप डिवाइड करके देख लीजिए। 29,10,000 को डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो आपकी ये सेलिंग पर यूनिट प्राइस आ जाएगी। तो हमें इसमें से, मैंने बोला था कि तीनों इन्फॉर्मेशन इसके हिसाब से मिल जाएगी, तो हमें तीनों मिल गई।
सबसे पहले हमें डायरेक्ट वेजेस मिल गया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गया, एंड लास्ट में हमें सेल्स के कितने यूनिट्स है वो भी मिल गए हैं। तो अब हम एक एक सिचुएशन सम के हिसाब से सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन द प्रॉफिट इज अ 20% ऑन सेल्स प्राइस, मतलब प्रॉफिट 20% है सेल्स प्राइस के हिसाब से, तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी रहेगी। तो सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना है 20%। तो सोल्व करते हैं, एज्यूम करते हैं कि सेल्स हमारा 100 है, माइनस प्रॉफिट करेंगे 20 तो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी, मतलब कितना बचता है 80। इसको टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं न्यू सेलिंग प्राइस हमारी इतनी आई, मतलब प्रॉफिट के बाद इतना सेल्स बचा। तो 20 के हिसाब से सेल्स पर 80 के हिसाब से 20 प्रॉफिट है। तो अगर एज्यूम करें टोटल कॉस्ट हमारी 100 हो तो इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना रहेगा 20 25,000, मतलब सेल्स के हिसाब से अगर हमारा प्रॉफिट 20 होगा तो टोटल कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट कितना रहेगा 25,000, क्योंकि हमारे पास तो टोटल कॉस्ट ही होगी ना, डायरेक्ट सेल्स हमें नहीं मिल जाएगा। हमारे पास सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी, उसमें से हम माइनस प्रॉफिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा सेल्स। तो हमें सेलिंग पे कितने हैं वो जानने से पहले हमें टोटल कॉस्ट पे कितने प्रॉफिट मिलता है वो हमें फाइंड करना होगा, इसलिए हमने ये इक्वेशन रखी। तो अब हमें अपना नॉर्मल सम हो गया। अब हमें टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट में माइनस करेंगे तो हमारी सेलिंग पर यूनिट प्राइस आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट में हम हमारे जितने भी एक्सपेंस है वो सारे ले लेंगे। रॉ मटेरियल, ये 44,000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 17,60,000 आ गया। डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, ये सारे हमारे जो खर्चे हैं वो हम ले लेंगे तो हमें हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, वेरिएबल प्लस फिक्स। तो वेरिएबल फिक्स को और वेरिएबल को अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, सारे एक्सपेंस हम प्लस कर लेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट में से अब हम प्रॉफिट प्लस करेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ टोटल कॉस्ट पे 25%। तो 25% हम करेंगे तो 6 लाख आ जाएगा हमारा, और सेल्स हमारा आ जाएगा इसके हिसाब से 30 लाख। देखिए अब आप, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 25%, उसमें से कितने ऐड किए, मतलब टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट के परसेंटेज हमने इक्वेशन रख के निकाले तो कितने आए थे 25%। मतलब आप 24 के 25% करेंगे तो आपका 6 लाख आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको सेल्स पे हमें कितने की बोला था 20%, मतलब आप सेल्स जो है 30 लाख हमारा आया, उसके आप 20% निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट, मतलब सेल्स के 20% तो टोटल कॉस्ट के 25% होते हैं। तो ये हमारा सेल्स मिल गया, तो सेलिंग पर यूनिट भी हमें प्राइस मिल जाएगी, अपॉन कर देंगे हम उसको, डिवाइड कर देंगे 4,000 यूनिट से, तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से 750 पर यूनिट। सेकेंड देखते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा नॉर्मल सम है। हम कितने सारे शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व किए हैं 5 मार्क्स के प्रोडक्ट प्राइसिंग के, ये वैसा ही है कैपिटल एम्प्लॉयड वाला। तो देखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, क्या इसमें इंक्लूड है फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न हमारा कैपिटल एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड रहता है। तो एज्यूम करते हैं सेल्स हमारा एक्स है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स इन्वेस्टमेंट हमें सम के स्टार्टिंग में दिया था 14 लाख एंड रिटर्न हमारा है सम के हिसाब, हमारा रिटर्न कितना होगा 0.20%, मतलब एज्यूम करते हैं कि सेल्स हमारा एक्स है तो 1 है, 1 के हम 20% निकालेंगे तो 0.20% हमारा रिटर्न है। तो प्रॉफिट हमें कितना बोला है इस पे 20%, तो इसका हम 20% प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 8 लाख प्लस 0.04 एक्स। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है वो दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी 20% रिटर्न है और पूरा प्रॉफिट भी कितना मिल रहा है 20%। तो अब हमारा
प्रॉफिट आ चुका है, तो वो वाला हमारा नॉर्मल जो सम है वो हो गया सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा सेल्स हमें मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है ही और प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें मिल गया है, तो हम इक्वेशन में रख देंगे सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स हमारा कितना है, एक्स है, हमने अभी एज्यूम किया। टोटल कॉस्ट आगे हमने अभी किया था टोटल कॉस्ट, तो उसमें से हम फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहाँ से ले लेंगे 24 लाख। प्रॉफिट हमारा कितना है पूरा 8 लाख प्लस 0.04 एक्स। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 24 लाख को और 8 लाख को, तो हमारा आ जाएगा 32 लाख प्लस 0.0 एक्स। एक्स को इस साइड भेजेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 0.96 एक्स इज इक्वल टू 32 लाख। तो एक्स को इस साइड रखेंगे और अमाउंट को इस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी 32 लाख से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33,33,333.333। ये हमारा सेल्स आ गया। हमें सेलिंग पर यूनिट चाहिए, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 4000 यूनिट से, तो हमारा सेलिंग पर यूनिट आ जाएगा सेकंड सिचुएशन के हिसाब से 833.333 पर यूनिट। थर्ड सिचुएशन दी है, अर्न प्रॉफिट एट 50% ऑन सेल्स प्राइस व्हेन द ट्रेड डिस्काउंट इज 30%। जब भी हमने ट्रेड डिस्काउंट 30% दिया हो तो 25% प्रॉफिट सेल्स प्राइस पे हो, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी। तो एज्यूम करते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारी है 100, उसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस हो जाएगा, इतना हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे किया जाता है, तो उसमें से हम 30% माइनस कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी 70, जो हमारी होगी नेट सेल्स वैल्यू उसको बोल सकते हैं, या फिर इतना सेल्स हमारा रियल सेल्स है वो भी बोल सकते हैं 70। उसमें से प्रॉफिट कितना हमें रखने को बोला है, अर्न प्रॉफिट 50%। तो -50 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है हमारी 55,000, सॉरी 55 हमें मिल गई टोटल कॉस्ट। तो हम इक्वेशन रख सकते हैं, टोटल कॉस्ट 55 है तब सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 100। तो हमारी टोटल कॉस्ट सम के हिसाब से कितनी है अमाउंट में 24 लाख। 24 लाख हमारी रियल प्राइस है, तो हमारा सेल्स कितना रहेगा 43 लाख 43,636,636.36 हमारा रहेगा सेल्स। तो हमें सेल्स मिल गया, तो हमें सेलिंग पर यूनिट प्राइस भी हम ढूंढ लेंगे। सेलिंग पर यूनिट अपॉन कर देंगे हम उसको 4000 यूनिट से, तो हमारी आ जाएगी 1019.909 पर यूनिट हमारी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन है, टू सेल्स एट 50% प्रॉफिट ऑन वैल्यू एडेड अमाउंट। मतलब पहले वैल्यू एडेड अमाउंट पे हमें 50% प्रॉफिट ऐड करना है, बाद में हमें सेलिंग प्राइस ढूंढनी है। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल के सिवाय जो हमारी सारा एक्सपेंस है वो वैल्यू एडेड होता है, उस पे 50% लेना है। मतलब टोटल कॉस्ट माइनस हम रॉ मटेरियल करेंगे तो बाकी की कॉस्ट हमें मिल जाएगी सारी की सारी, तो उस पे हमें 50% प्रॉफिट ले लेना है। फिर नॉर्मल तरीके से टोटल एस इज इक्वल टू मतलब सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के हिसाब से हमें सेल्स फाइंड कर लेना है। मतलब सबसे पहले हमें सारे एक्सपेंसेस चाहिए होंगे रॉ मटेरियल के अलावा के, तो हम टोटल कॉस्ट माइनस रॉ मटेरियल करेंगे तो बाकी के एक्सपेंस हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो हम टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 24 लाख एंड रॉ मटेरियल है हमारा 17,60,000, तो हमें वैल्यू एडेड अमाउंट मिल जाएगी 6,40,000, ये हमें मिल गई। 6,40,000 पे वैल्यू वो अमाउंट पे प्रॉफिट कितना गिनना है 50%, तो हमारा कितना आ जाएगा 3,20,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो अब हमें प्रॉफिट मिल चुका है, टोटल कॉस्ट हमारे पास है, तो सेल्स हमें मिल जाएगा। तो सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट है हमारी 24 लाख प्लस हमारा प्रॉफिट हमने फाइंड किया वैल्यू एडेड के हिसाब से 3,20,000, और तो टोटल सेल्स हमारा आ गया 27 लाख
20,000 हमारा सेल्स आ चुका है। तो सेलिंग पर यूनिट हम फाइंड कर लेंगे, अपॉन कर लेंगे उसको 4,000 यूनिट से। फिफ्थ नंबर की हमारी सिचुएशन है व्हेन द कंट्रीब्यूशन रेशियो इज़ द 40%। मतलब 40% अगर हमारा वो कंट्रीब्यूशन रेशियो है तो सॉरी पीवीआर रेशियो नहीं आएगा, यहाँ पे वेरिएबल हमारा कितना होगा 60%। वो बीएपी के जो ब्रेक इवन पॉइंट के सम है उसके हिसाब से हमने देखा है कि जो 100 में से कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं हमें जितना होता है तो हमें क्या मिलता है, वेरिएबल हमें मिल जाता है अपना वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो 100 पे हमारे 40% हमारा कंट्रीब्यूशन है तो हमारा वेरिएबल कितना रहेगा 60%। तो उसके हिसाब से हमें अब एक सेल्स मिल जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू हमारा कितना रहेगा वेरिएबल, टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे वेरिएबल तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स माइनस करेंगे तो हमें वेरिएबल अपना मिल जाएगा 21 लाख। हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 24 लाख। उसमें से फिक्स एक्सपेंस हमारे दो है सम के हिसाब से, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स। तो उस दोनों को माइनस करेंगे तो 21 लाख 20,000 हमें मिल जाएगा अपना वेरिएबल एक्सपेंस हमें मिल जाएंगे। और उसके परसेंटेज कितने हैं 60%। मतलब जब भी कंट्रीब्यूशन 40% हो तब हमारा सेल्स कितना होगा 35,33,333 हमारा सेल्स होगा। जब भी कंट्रीब्यूशन 40% है तब भी हमारा सेल्स होगा 35,33,333.333। तो अब हम सेलिंग पर यूनिट प्राइस हमारी ढूंढ लेंगे। 883.833 हमारी होगी सेलिंग पर यूनिट प्राइस। तो यहाँ पे हमारा सम ख़त्म हो चुका है, सारे सिचुएशन के हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को